राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत लगातार हर समाज के लिए काम करने पे लगे हैं। अशोक गहलोत खुद को 36 कौम का नेता बताते हैं और खुद कई बार यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं तो अपनी समाज से अकेला विधायक हूं, फिर भी सभी समाजों के लिए मैं काम करता हूं, सभी जातियों को मैं उतना ही हक देता हूं जितना सबको अधिकार है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक मंत्रिमंडल में फेरबदल होना था और वो जून के पहले सप्ताह में हो सकता है। कहा जा रहा है कि मेवाड़ से बहुत सारे नेताओं को इसमें जगह मिल सकती है। उसके अलावा सचिन पायलट कैंप के नेताओं को भी इसमें जगह देने की बात सामने आई है। वहीं गहलोत कैंप के 10 से 12 मंत्री ऐसे हैं जिनको मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मंत्री बनाने की बात निकलकर सामने आई है। सचिन पायलट जिन नेताओं का लगातार विरोध करते रहे हैं, मंत्री शांति धारीवाल हों या महेश शर्मा, इनको मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। इन नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर करके सचिन पायलट और उनके नेताओं को शांत कराने की कोशिश भी की जाएगी। सचिन पायलट का लगातार विरोध इस बात का रहा है कि बीते साल 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक में जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया था, उन नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत शांति धारीवाल के साथ अभी तक हैं, जिसकी वजह से शांति धारीवाल के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के फेरबदल में शांति धारीवाल को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सचिन पायलट कैंप के करीब 4 विधायकों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं हेमाराम चौधरी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अशोक गहलोत भी इस बात से परेशान है कि अगर सचिन पायलट और उनके बीच ऐसी ही लड़ाई चलती रही तो 2023 के चुनावों में सचिन पायलट ने अगर कोई बड़ा कदम उठा लिया तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को सीधे होने वाला है। और सचिन पायलट के कदम उठाते ही नुकसान सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजनीति में भी दिखेगा। कांग्रेस में अगर आपसी लड़ाई जमीनी स्तर पर उतरी और जनता के बीच पहुंची तो यह लड़ाई विधानसभा चुनावों में उनका बड़ा नुकसान कर सकती है। कांग्रेस हाईकमान भी इस बात से चिंतित है। इसी वजह से सचिन पायलट ने भले ही अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर दिया हो, अपनी ही सरकार के खिलाफ लाखों लोगों के साथ सड़कों पर उतरकर जनसंघर्ष पदयात्रा निकाल दी हो, उसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि हाईकमान को यह बखूबी पता है कि अगर सचिन पायलट के ऊपर हमने कोई कार्रवाई की या उनको कोई नोटिस भी भेजा तो सचिन पायलट तुरंत ही कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएंगे। हाईकमान की अवमानना करने के बावजूद भी गहलोत कैंप के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेज दिया था। जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो वहां पर उन सभी नेताओं ने सोनिया गांधी के आदेश की सीधे सीधे अवहेलना कर दी। अब उन नेताओं पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर दी गई तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट हो सकती है और इसी से बचने के लिए सचिन पायलट के ऊपर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो कई बार प्रयास भी किया कि सचिन पायलट को नोटिस दिया जाए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की फटकार के बाद रंधावा भी अब चुप हो चुके हैं। रंधावा भी अब कोई बयान नहीं देते। रंधावा से भी पूछा गया कि वह सचिन पायलट के अल्टीमेटम पे क्या कोई बात कहेंगे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, जो बात कहेंगे वह गहलोत कहेंगे। तो इसका साफ साफ मतलब है कि कांग्रेस हाईकमान ने सुखजिंदर सिंह रंधावा पर सीधा सीधा चाबुक चलाया है कि आप सचिन पायलट के ऊपर कोई भी बयान नहीं देंगे, जो हम कहेंगे सिर्फ वही बात होगी। तो इससे सचिन पायलट को और मजबूती ही मिल रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जून के पहले सप्ताह यानी 5 या 6 जून को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस विस्तार में गहलोत के करीब 8 और सचिन पायलट के 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। सचिन पायलट की भी मांग रही है कि उनके लोगों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। अभी करीब 3 लोग उनके मंत्री हैं और 4 और विधायकों को मंत्री बनाने की बात सामने आई है। उसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव होना है। पीसीसी अध्यक्ष या तो सचिन पायलट बनेंगे या तो फिर उनकी जगह पर उनके कोई चाहने वाला नेता बनेगा। इस बात का भी विरोध गहलोत कैंप कर रहा है कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष नहीं बनाना है, जबकि कांग्रेस हाईकमान टिकटों के बंटवारे पर सचिन पायलट को भी उतनी ही ताकत देना चाहता है जितना कि अशोक गहलोत के पास है। अब इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल भी हो सकता है। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में इस बात का भी फॉर्मूला बन जाएगा कि आखिरकार किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है और किन को कांग्रेस संगठन में रखना है। बहुत सारे नेताओं को कांग्रेस संगठन से लाकर सरकार में शामिल करना है, वहीं बहुत से
मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में ले जाना है। अब देखना होगा कि 26 मई से शुरू होने वाली इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के लिए क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। वहीं सचिन पायलट ने भी अपनी एक लिखित रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान के सामने दे दी है और उन नेताओं की सूची भी दे दी है जिन नेताओं को कांग्रेस संगठन में शामिल करवाना है और मंत्रिमंडल में जिन विधायकों को जगह देनी है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की सूची में हेमाराम चौधरी, इंद्राज गुर्जर, जोगिंदर अवाना के साथ एक और नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान से पैरवी करेंगे। वहीं बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि सचिन पायलट सरकार में शामिल हो जाएं या तो फिर कांग्रेस संगठन में शामिल हो जाएं, लेकिन सचिन पायलट ने दोनों ही करने से मना कर दिया है। सचिन पायलट का साफ कहना है कि अब हाईकमान जो भी फैसला करे वह 2023 के नतीजों के बाद करे।